मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज है फ्राइडे और वीकेंड, सैटरडे संडे फुल इंजॉय करने के लिए फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ सैटरडे को बहुत हद तक काम निपटाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मशीन बन के काम करना होता है। तो जो फ्राइडे का मेरा एक्स्ट्रा काम होता है डेली मंडे टू थर्सडे के अलावा, वो होता है सारा इंटेलो धोना। मतलब जैसे बेड शीट हो गया, जैसे देखिए ये सारे बेड शीट निकाल दी, सिर्फ गद्दा गद्दा दिख रहा है आपको। ये चादर रखा हुआ है, अभी इस पर डालूंगी, लगाऊंगी नया चादर। और धोने वाला जो है वो मैं डाला ही वहाँ पे। ये माँ के रूम का भी बेडशीट उतार दी हूँ, ये भी धोने के लिए जाएगा। और अभी सोफ़ा कवर भी उतारूँगी, वो भी धोने के लिए जाएगा। किचन में बन रहा है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी और दाल। गर्मी में मेरी कोशिश होती है कि दाल ज़रूर लंच में पैक करूँ मिथिलेश जी को। मतलब सर्दी में सब्ज़ी रोटी भी चलता है, बट गर्मी में कोशिश होती है लंच में दाल होनी चाहिए। कभी कभी स्किप भी हो जाता है, कुछ ऐसी सब्ज़ी बनी तो। एक तरफ दाल, एक तरफ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन रही है। और मिथिलेश जी अभी पूजा कर रहे हैं नहा के। यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखिए मिथिलेश जी कर रहे हैं पूजा। और सार्थक गया स्कूल, और कृत का जैसे मैं बताई बहुत ही अटपटा रूटीन है। तो बैठ के कंप्यूटर खोल के उठ के बैठ चुका है अपना पढ़ाई करने के लिए। अभी मिथिलेश जी खीरा, फ्रूट जो भी होता है, तरबूज, खीरे, ककड़ी जो भी होता है वही खाते हैं सब। तो फ़िलहाल मेरे यहाँ अभी खीरा ही बचा है, क्योंकि 4-5 दिन हो गए लेने मार्केट गई नहीं हूँ। तो ये जो है खीरा कट करके ले जा रही हूँ सासू माँ के लिए, और मिथिलेश जी खा चुके हैं। और उसके बाद चलेंगे बालकनी में, मशीन लगा रखा है हमने कपड़े धोने के लिए। मैं और यहाँ पे अभी लगाऊंगी मशीन। कपड़े का ढेर लगा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप। ये सारे कपड़े धोने हैं, मतलब 3 से 4 बार जो है सो मशीन में कपड़े धोने पड़ेंगे। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और इनका लंच जो है वो मैं पैक कर दी हूँ, दिखाती हूँ। तो ये है इनका लंच। दाल हमारे यहाँ फ्राई वाला नहीं बनता, जीरा का और लाल मिर्च का तड़का वाला, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी और रोटी। तो ये लंच पैक कर दिया। मिट्ठू चले गए ऑफिस, और जब वो ऑफिस जाते हैं तो हॉल का पंखा और लाइट जो है वो ऑफ़ करना कभी याद नहीं रहता उनको। मैं ही करती हूँ, या सार्थक होता है तो सार्थक करता है। चलिए ऑफ़ कर दिए। बालकनी में लगा है मशीन, पहले मशीन का काम ख़त्म करेंगे। और ये साहब जो है वो मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो पहले मशीन का काम ख़त्म करेंगे और उसके बाद जो है सो आगे का काम करेंगे। तो एक बार कपड़े धुल चुके हैं, उनको अभी सुखाना है वॉश करके। तो पहले चलिए वो काम कर लेते हैं। कपड़े जो है वो सारे फाइनली धुल गए। मिथिलेश जी ऑफिस गए और कृत अभी पढ़ाई कर रहा है। अभी तक ब्रश व्रश भी नहीं किया है, वो देखिए बैठा हुआ है। और यहाँ पे माँ लेटी हुई है, ये देखिए। तो माँ नाश्ता कर लिए हैं, वही शिमला मिर्च की सब्ज़ी और रोटी बनी थी, तो वो नाश्ता की हैं। अब जो मेरा काम है वो मैं पूरे घर में पहले डस्टिंग करूँगी, सोफ़ा वोफ़ा ठीक करके डस्टिंग करूँगी। और उसके बाद जो जो करूँगी वो आपके साथ शेयर होगा। बाकी मैं अब टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि मिथिलेश जी नाश्ता करके लंच लेके ऑफिस चले गए। माँ नाश्ता कर लिए हैं, रोटी सब्ज़ी। तो अब लंच की इतनी जल्दी नहीं होगी, सार्थक के आने के बाद 2 बजे ही लंच होगा। तो तब तक फटाफट मैं सारा घर का काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पे डस्टिंग मैं डाइनिंग रूम से ही शुरू करती हूँ। तो डाइनिंग टेबल पहले क्लीन करती हूँ। अच्छा, आप लोग को मेरा डाइनिंग टेबल का चेयर पता नहीं ये वाला आप लोगों ने देखा था या नहीं। पहले जो चेयर था ना वो ख़राब हो चुका था, तो टेबल वही है बट चेयर हमने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे पूरा क्लीन करने में थोड़ा आज के दिन टाइम लगता है, क्योंकि और दिन तो बस ऐसे कपड़े मार देती हूँ, बट आज पूरा मतलब अच्छे से कर देती हूँ, ताकि अगर इनकेस, वैसे तो सैटरडे संडे मिथिलेश जी सुबह डस्टिंग कर ही लेते हैं, बट अगर नहीं हो पाया, लेट उठे, कुछ काम आ गया मॉर्निंग में तो नहीं हो पाया, तो फिर कोई बात नहीं अगर हम डस्टिंग नहीं भी करेंगे तो इसलिए बहुत अच्छे से सारे डब्बे डुब्बे सब जो है सो कोशिश होती है सभी चमका के अच्छे से डस्टिंग कर दे। और चेयर पे भी मतलब बीच बीच में जैसे ऐसे लाइनिंग बना हुआ है तो अच्छे से उनके, नहीं तो वो डस्ट जम जाता है ना, तो फिर एकदम से क्लीन करना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। और पर डे अगर आप रूटीन में करते रहिए ना तो वो आपको बिल्कुल भारी नहीं पड़ेगा। तो वही मेरा कोशिश होता है, मतलब एक आध दिन नहीं भी हो तो कोई ऐसा बात नहीं है चेयर को, पर 2-3 दिन में एक बार इस तरह से पूरा डस्ट हटा दूँ तो कभी भी पूरे जगह जो है सो डस्ट जमेगा ही नहीं। तो इस तरह से पूरा चेयर क्लीन करने के बाद जो है सो नीचे टेबल, ये मेरा जो डाइनिंग टेबल है वो भी ऐसे पेड़ के जड़ की तरह बना हुआ है, तो उसको भी अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि वहाँ भी नीचे में जाके धूल जम ही जाता है। तो यहाँ पे पूरे डाइनिंग टेबल को क्लीन करके और फिर जो
बच्चों का कंप्यूटर टेबल है वो, और बच्चे का स्टडी रैक भी यहीं पे, सॉरी हाँ, वो बुक्स रैक भी यहीं पे है, तो वो भी बुक रैक और कंप्यूटर टेबल वो भी क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद आती हूँ मैं ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पे जो है सो पहले सोफ़ा वोफ़ा देख रहे हैं, महाभारत मचा के रख देते बच्चे। तो पहले तो वो सोफ़ा वोफ़ा क्लीन करना होता है, और उसके बाद साथ के साथ डस्टिंग करती जाती हूँ, सोफ़ा लगाते हुए और डस्टिंग भी कर लेती हूँ। इससे काम आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है, वरना एक बार ये करो फिर कपड़े लेकर आओ। तो मैं साथ में कपड़े लेके घूमती हूँ और साथ के साथ जो है डस्टिंग भी हो ही जाता है। और इस टाइम पे मेरे यहाँ चलते रहता है पुराने हिंदी ओल्ड सॉन्ग्स। मुझे राजेश खन्ना के गाने बहुत पसंद है, मैं राजेश खन्ना का हर गाना सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस टाइम पे पुराने हिंदी गाने चलते रहते हैं और वो मैं सुनती रहती हूँ और काम भी करती रहती हूँ, और बहुत आसानी से हो जाता है। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो कि बैठे बैठे उब जाते हैं, तो थोड़ा कोई आके इनको बीच में हिला डुला देता है। और यहाँ हो जाएगी मेरी पूरी डस्टिंग, फिर मैं चलूँगी बेडरूम में। तो यहाँ बेडरूम में भी कोई ख़ास नहीं होता, क्योंकि हर दिन तो कपड़े एक बार लगा ही देते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, पर थोड़ा बहुत होता है, मतलब मिनटों का काम होता है, 2 से 4 मिनट में जो है सो हो जाता है। उसका ड्रेसिंग टेबल तो शीशा पे ये कपड़े नहीं लगाती मैं, शीशा को तो मैं पेपर लेके साफ़ करती हूँ, बाकी ये कपड़े से नीचे जो भी जहाँ इधर उधर होता है वो सब क्लीन कर लेती हूँ। ये सारा काम होने के बाद मेरा, तो अब आइए, अब मेरा टाइम है फ्रूट्स का, क्योंकि इस टाइम तक काम करके मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। और अभी बज रहे हैं 11:15, और अभी मेरे को टाइम लगेगा, अभी 1.5-2 घंटे और लगेगा। तो मैं अभी थोड़े से फ्रूट्स में आज पपाया और खीरा है, तो यही है और यही खा रही हूँ। और ये नहीं है कि हर दिन हम पपाया ही खाते हैं, जैसे अभी तरबूज भी है, खरबूज भी है, तो जिस दिन जो होता है मैं वो खा लेती हूँ। पपाया मेरी सासू माँ नहीं खाती हैं, उन्होंने छोड़ रखा है, मतलब त्याग रखा है। तो पपाया, बाकी तरबूज खरबूज होता है तो वो भी खाती हैं। पहले मैं भूखी रह जाती थी, बट फिर अब मुझे सजेस्ट किया डॉक्टर ने कि मैं इतनी देर तक भूखी ना रहूं, तो मैं कुछ ना कुछ फ्रूट्स ले लेती हूँ, चाहे वो जो भी हो। 10 to 11 o'clock के बीच में, मतलब मंडे टू थर्सडे तो कुछ और ही रूटीन होता है, ये तो फ्राइडे है, थोड़ा लेट हो गया, अदरवाइज 10 बजे तक मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ। फ्रूट्स खाने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में यहाँ पे पूरा चूल्हा और काउंटर टॉप, बर्तन, मतलब पूरा किचन क्लीनिंग में लगभग 30 या 40 मिनट जो है सो टाइम लग जाता है पूरे अच्छे से क्लीन करने में। तो यहाँ मैं किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी, पूरा जिस तरह चूल्हे को घिसती हूँ बर्तन, उसी तरह मैं काउंटर टॉप को भी साबुन से पूरा घिस घिस के क्लीन करती हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी कुछ रख देती हूँ, तो इसलिए साबुन से अच्छे से घिस के साफ़ करके और फिर 2 पानी से इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। यहाँ चूल्हा साफ़ हो जाता है, साथ के साथ मैं काउंटर टॉप भी चमका के साफ़ कर लेती हूँ, विंडो पे भी एक बार कपड़े मार ही देती हूँ। उसके बाद आते हैं बर्तन धोने के लिए, तो बर्तन भी जो है सो बहुत सारा होता है। आधा बर्तन मैं धो ली हूँ, इसलिए आधा ऐसे दिख रहा है, क्योंकि कुकर वूकर था तो बिल्कुल ऊपर तक था बर्तन, तो इसलिए ऑन कैमरा थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए मैं आधा बर्तन क्लीन कर ली हूँ, फिर आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, बर्तन चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, बर्तन नहीं कम होते, बर्तन तो मतलब सिंक में आपको भरे मिलेंगे। अभी मैं पूरा क्लीन कर दूँगी, ग्लास व्लास मतलब सारा कुछ, और फिर अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे बाद पहुँचूँगी ना, तो मेरा आधा सिंक थाली, प्लेट या ग्लास किसी न किसी चीज़ों से जो है सो भरा ही रहेगा। तो मतलब बर्तन कभी खाली नहीं होता। मैं तो क्या बताऊँ, कभी कभी मन बिल्कुल दुखी हो जाता है, बट क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अभी तो सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट का भी है, सबने फ्रूट्स खाया था वो भी है, तो मतलब बनाया खाना वो भी है, तो अभी तो सुबह के टाइम कुछ ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है, बट फिर नाइट में भी उतना ही बर्तन होता है, इवनिंग में थोड़ा कम रहता है।
सारे बर्तन धुल गए। अब सिंक और सिंक के आसपास का एरिया जो है वो भी साथ के साथ क्लीन कर लेते हैं। और वरना मतलब ये हर बार बर्तन धोने टाइम में तो नहीं होता, मॉर्निंग में बर्तन धोने के टाइम में थोड़ा अच्छे से सिंक और उसके आसपास का एरिया क्लीन कर लेते हैं। और उसके बाद क्लीन करने के बाद इसमें गर्मी में खासकर इसमें थोड़ा सा फिनाइल डाल देती हूँ। मतलब थोड़े बहुत जो भी पाइप है उससे कीटाणु उटाणु हो तो इसलिए थोड़े बहुत कुछ होंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा फिनाइल डाल देती हूँ। और फिर जब किचन का फर्श क्लीन करती हूँ तो वो अलग अपना फिनाइल डाल के कर लेती हूँ। किचन मेरा क्लीन हो चुका है, पूरा बर्तन वर्तन सब क्लीन हो चुका है, सिंक विंक सब क्लीन हो गया है। बचा है मेरे पास काम, वो है पोछा लगाने का। तो अब मैं पोछा लगाऊंगी और पोछा लगा के फिर बाथरूम क्लीन करना होगा और फिर नहा लेंगे। और माँ जो है वो बिल्कुल नींद में सो रही हैं। चलिए दिखाती हूँ। लाइट हर जगह का ऑन ही रहता, कभी ऑफ नहीं होता है। तो आराम से सो रही हैं माँ। वो 10:30-11 बजे तक ब्रेकफास्ट करके सो जाती है, तो फिर वो 2 बजे तक उठेंगी लंच के टाइम में। तो चलिए, और करेंगी भी क्या, सही है, नींद आता तो सो जाती है आराम से। तो अभी बस पोछा लगाते हैं। और नहाने जा रही थी तो कृत ने कहा चावल बना दो, मुझे भूख लग गई है और मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, ब्रंच ही करूँगा, तो चावल ही खाएगा। तो इसलिए चावल रख दी बनने के लिए। और अब जब तक सीटी लगेगा उसे साथ में खाने आलू के पकौड़े, तो उसकी तैयारी करके रख दूँगी। और फिर नहा के आऊँगी तो उसे गरम गरम फटाफट पकौड़े बना दूँगी और वो लंच कर लेगा। आ गई हूँ, भूख बहुत तेज़ लगी थी, रोटी खा रही थी और पकौड़े बना दी हूँ कृत के लिए और कृत को भी खाना खिला दिया। सार्थक और सासू माँ के लिए पकौड़े बना के रख दी, क्योंकि अब मुझे आलस आएगा तो मैं खाने टाइम में नहीं बना पाऊँगी। अभी माँ को बोली खाने, तो बोली सार्थक के आने के बाद। सार्थक 2 बजे आता है। पकौड़े कुछ मिर्च के पीस हैं, कुछ कटहल, जैसे ये कटहल के हैं और ये आलू है। ये हमारे यहाँ ना चावल का आटा छिड़क के इसको तरुआ बोलते हैं और सारे मसाले डाल के तला जाता है, तो वो उसी तरह से मैं बनाई हूँ। जब आफ्टरनून में मैं लंच करती हूँ उसके बाद मुझे सिर्फ बेड दिखता है और कुछ नहीं दिखता है। और माँ देख रही है टीवी और कृत की बदमाशी सिंचन चला के आ गया है, तारक मेहता चला के आया है। तारक मेहता देखती हैं माँ, तो वो देख रही है टीवी। अब सार्थक आएगा तो तब तक मैं सो जाऊँगी। वो सार्थक कभी कभी आने के बाद खुद से भी लंच ले लेता है और दादी माँ को भी दे देता है। और अगर मैं जगी रहूँगी तो इन दोनों को खुद ही लंच दूँगी। तो ये था मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन। यहीं से मैं कंटिन्यू करूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, ब्लॉग 2, फ्राइडे वाला ब्लॉग 2 आएगा, जिसमें आप लोगों को दिखेगा इवनिंग टू नाइट रूटीन। तो इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। और काफ़ी, जब मेरा ब्लॉग नहीं आता तो आप लोग का बहुत, यहाँ तक कि मेरे पास मेल भी आया है, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे, हर जगह आपके मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स में ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि मेरे फेसबुक पेज के मैसेंजर में बहुत सारे मैसेज आए, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। अब ब्लॉग आ रहा है तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, देखिए और लाइक कमेंट्स कीजिए। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।